तो संस्कृत में गाली भी बड़ी मीठी होती है। जब किसी को आप बोलोगे अरे गृहपाल जी आइए आइए गृहपाल जी, तो गृहपाल सुन करके नहीं समझने वाला क्या समझेगा कि हमारा बड़ा सम्मान कर रहा है। लेकिन गृहपाल बोलते हैं कुत्ते को। किसको बोलते? कुत्ते को। और यदि कोई बोले अरे आप तो बड़े धर्मध्वज हैं, तो सुनने वाला तो सोचेगा कि बड़ा ही प्रशंसा की जा रही है हमारी। लेकिन संस्कृत में धर्मध्वज का अर्थ होता है पाखंडी। धर्मध्वज का अर्थ होता है पाखंडी। और यदि किसी से कहा जाए अरे आइए देवानाम प्रिय, तो देवानाम प्रिय का संबोधन बताया है मूर्ख के लिए। तो संस्कृत में गाली भी बड़ी मीठी है। सुनने वाला समझेगा ही नहीं और देने वाला गाली देके निकल भी जाएगा। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते, गांव वाले बड़े दुखी थे, त्रस्त थे। वो क्या करता था, दिन में नहा धो करके नीम के नीचे खाट लगा लेता था और खाट लगा करके आने जाने वाले राहगीरों के लिए रास्ता भी वहीं से था, तो खाट लगा के बैठ जाता और जो भी आने जाने वाला होता उसको खूब गाली देता, अकारण ही गाली देता। किसी किसी की आदत होती है, तो जो भी आता उसको गाली देता, जो जाता उसको गाली देता। लोग उससे त्रस्त हो गए। अब एक दिन अंतिम क्षण आया, आखिरी सांस चल रही थी। दो बेटे थे, दोनों को बुलाया और अंतिम क्षण में कहने लगा अरे बेटा मेरा एक काम कर दो, मरते हुए बाप की एक इच्छा पूरी करो। बोले क्या? बोले मैंने जीवन पर्यंत लोगों को गाली दी है और मेरे मरने के बाद लोग मुझे गाली देंगे, तो कुछ ऐसा कर जाना कि लोग मुझे अच्छा कहें। कुछ ऐसा करना कि लोग मुझे अच्छा कहें। अब बेटे चिंता में कि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। अब बेटों ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद में एक उपाय सूझा। क्या? अब जिस जगह पे पहले पिताजी खाट लगा करके गाली देते थे, अब उस जगह पे दोनों बेटे एक रोड के इस तरफ में और एक रोड के उस तरफ में दोनों खाट लगा के बैठ गए और अब ये गाली दे। दोनों एक एक तरफ खाट लगा के बैठ गए और पिताजी, पहले तो अकेले पिताजी गाली देते थे, अब ये दोनों मिलके गाली देने लगे आने जाने वाले को। और ये गाली देने लगे, जो देने लगे हाथ में डंडा और रखते थे, मारते और थे डंडे से। तो गांव वाले भागते हुए बोलते थे कि इनसे अच्छा तो इनका बाप था, वो कम से कम गाली देता था, ये तो मारते भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा गाली देने का होता है।